छोटे से विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। आज हमारे बुलंद हौसले अंक में हम आपको लिए चलते हैं खूंटी जिला के दतिया ग्राम निवासी कार्तिक राम गोंझू जी के बारे में। जी हाँ, इन्होंने एक नई सोच अपनाई, एक नई पहल की और इसके अंतर्गत इन्होंने मुर्गी पालन, गाय पालन, बत्तख पालन और आज बकरी पालन भी कर रहे हैं। इस कार्य में इनके साथ के माता पिता, पत्नी सभी मिलकर एक छोटे से छत के नीचे इस व्यवसाय को चला रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में और भी विस्तार से जानकारी लेते हैं इस वृत्त चित्र से। हमारे देश की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि भी घटती जा रही है। अतः ऐसे में अपनी आमदनी को बनाए रखने के लिए कृषकों के पास एक ही विकल्प बचता है कि वे अपनी भूमि का पूरा उपयोग कर उसमें पशुपालन का भी समावेश करें, अर्थात समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। तो समेकित कृषि प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार का समायोजन किया जाता है जिससे कि वे एक दूसरे के पूरक बन पाएं। ऐसी ही कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी थोड़ी सी भूमि से चौतरफा लाभ कमा रहे हैं झारखंड राज्य के खूंटी जिले के दतिया गांव निवासी कार्तिक राम गंजू। तो अपने शुरुआती दौर में कार्तिक काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे। उनके घर की स्थिति बेहद दयनीय थी, खाना पीना भी बामुश्किल हो पाता था। तो ऐसे में उन्होंने गांव छोड़कर पंजाब का रुख कर लिया। वहां कई जगह पर नौकरी करने के बाद काम सीखा और घर वापस लौटकर पशुपालन की उन्होंने शुरुआत की। हम यहाँ से गए थे 2002 में गए थे पंजाब। फिर वहाँ हम खटाल में सबसे शुरुआत तो खटाल में किए थे 1 साल खटाल में करने के बाद में हमको पूरा जो नॉलेज हो गया कि खटाल के बारे में। तो हम लोग देखे कि यहाँ वहाँ तो दूध बेचने का साधन है, यहाँ हम लोग का झारखंड में दूध बेचने का साधन नहीं था। फिर हम लोग का काम छोड़ दिए। फिर उसके बाद में हम मुर्गी फार्म में गए थे। तो मुर्गी फार्म में तो खैर वहाँ भी मीट बिक सकता है, यहाँ भी मीट बिक सकता है। फिर फार्म में गए, जानकारी लिए कुछ मुर्गी के बारे में, कैसे पाला जाता है, कैसे रख रखाव है, कैसे रखना है, कैसे बिक्री करना है, उसके बारे में। उसके बाद में उसमें भी छोड़ दिए। फिर कटिंग के बारे में गए थे। कटिंग के वास्ते 6 महीना कटिंग में काम किए थे। हाँ, मतलब मुर्गी का बॉयलर कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, किस तरीक़ा से किया जाता है। उसके बाद में हम वहाँ छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में मतलब पूरा एरिया घूमे अगल बगल, पंजाब से लेकर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, बारामूला, श्रीनगर, सोपा, टोटल चीज़। वो भी कैसे घुमा जाए दिमाग में लगाए तो नहीं मिला। तो लाइन ट्रक में खलासी के तौर में गए थे। फिर पूरा एरिया घूमे तो देखे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरों का लेबर करते करते सारा ज़िंदगी मर जाएंगे। तो हम सोचे वहाँ से कि चलते हैं अपना गांव में यही सब धंधा करना होगा। फिर वहाँ से जो इनकम आया था उसी से शुरुआत करते करते वहाँ से आने के बाद में मुर्गी फार्म खोलने खोज रहे थे। तो लड़का लोग बताया कि मुर्गी से ज़्यादा बेनिफिट सुअर में है। फिर हम दोस्त लोग के साथ गए, देखे 1 2 3 जगह। उसके बाद में वो लोग से सलाह लिए तो कांके गए। कांके से आने के बाद में हम सुअर फार्म शुरू किए। पंजाब में उन्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि नौकरी करके वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें जीवन भर दूसरों के अधीन रहकर ही काम करना होगा। अतः उन्होंने नौकरी को छोड़कर घर वापसी का मन बनाया और खूंटी वापस आकर सूकर पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। हम वहीं से सोच के चले थे कि दूसर का नौकर करने से हम नौकरे खटते रहेंगे सारा जिंदगी। तो अपना वेस्ट क्यों, दूसरा का काम करने के वजह में अपना काम करे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट हो, ये सोच के वहाँ से चले। और मुर्गी पालन करे या सुअर पालन करे, इस मतलब सोच के ही चले थे। और यहाँ आके सुअर फार्म किए। उन्होंने सूकर पालन की शुरुआत 13 सूकरों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में की थी। आज कार्तिक ने उसे बढ़ाकर बड़े फार्म का रूप दे दिया है। हालांकि जब उन्होंने सूकर पालन की शुरुआत की थी तब गांव के लोग इसे हेय दृष्टि से देखते थे, परंतु धीरे धीरे इनकी सफलता को देखते हुए गांव वालों का नजरिया भी इनके प्रति बदलता चला गया। उस समय बोलते थे कि ये देखो सुअर पालन करके क्या कमाएगा, सुअर लेटरिंग करता है वैसे। तो हम अगला नहीं जानता था कि खुला में छोड़ के मतलब कि जानवर खुला में छोड़ देहाती वाला छोड़ता था। तो हम अगला नहीं जानता था। जब करने देखा कि कैसे करता है, उसके बाद जब कमाने देखा
तब जाके आदमी को मालूम चला कि कैसे किया जाता है सुअर फार्म। अगला उस समय घृणा करता था, अब तो घृणा नहीं करता है, बोलता है कि कमा लेते हो, बढ़िया कमाते हो, ऐसा बोलता है। सुकर पालन का अन्य फायदा ये हो रहा है कि कार्तिक सुअर के मलमूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में अपने खेतों में किया करते हैं। इससे उन्हें खाद का खर्च कम हो जाता है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये उनके लिए बेहद लाभकारी रहा है। यहाँ दवाई तो छिड़काव होबे करता है, और जो ये नाली का पानी है ना, वो अपना मेरा खेत में जाता है सुअर का, और जो गाय का गोबर है वो हम बाहर मार्केट में बेचते हैं बड़े बड़े किसानों के पास। इस तरह से मुर्गी पालन कार्तिक की आय का एक बढ़िया साधन बन गया। चूंकि ये इसे वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं, इसलिए इसमें खास समस्या भी नहीं आती। इसमें इनकी आमदनी को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुर्गी पालन का और भी विस्तार करेंगे। जी हाँ, मुझे याद है कार्तिक राम गंजू एक युवा किसान हैं और ये काफ़ी परेशान थे। पहले इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मुझे याद है कि 2007 में ये हमारे पास आए थे और ये कुछ पशुपालन में करना चाहते थे। तो इन्होंने शुरुआत तो सुअर पालन से की, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और वो सुअर पालन तक ही नहीं रुके। उन्होंने फिर मुर्गी पालन की शुरुआत की सुअर पालन के साथ साथ। तो मुर्गी पालन से इनको बहुत ही अच्छी आमदनी हुई और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो इस पर देखा गया कि जब इनको कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है, जब इन्होंने प्रशिक्षण लेकर के मुर्गी पालन वैज्ञानिक तरीके से शुरू किया, तो इनको अच्छी आमदनी होती है और इसमें मुर्गी पालन में इनका सहयोग पूरा इनका परिवार कर रहा है, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो रही है। और जैसा कि देखने में लगता है कार्तिक राम गंजू और उनका परिवार ये धीरे धीरे जो है इस मुर्गी पालन को भी आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी बड़े स्तर पे मुर्गी पालन करने की इनसे उम्मीद है। ये अपने गाय के लिए हरा भरा चारा अपने खेत में ही उगाते हैं और इससे गायों को पौष्टिक आहार मिल जाता है तथा स्वयं हरे चारे का उत्पादन करने से इनका गोपालन का खर्च भी काफी कम हो जाता है। मतलब मकई खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो पानी का थोड़ा कम साधन है सर, इसलिए हरा चारा बरसात में ही हो पाता है। मतलब कि गर्मी का मौसम में 1 महीना 2 महीना कम हो जाती है, बाद बाकी टोटल चीज़ वहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि हरा चारा का व्यवस्था हो जाता है। कार्तिक ने गोपालन की शुरुआत मात्र 2 गायों से की थी। आज उनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई है। निश्चित तौर पर ये उन्हें अच्छी आमदनी दे जाती हैं। तो गोपालन में होने वाले सारे खर्च काटने के बाद ये पैसों की अच्छी खासी बचत भी कर लेते हैं। अब अभी तो सर टोटल में 13 गाय है दूध देने वाली। 2 गाय से 13 गाय। हाँ, 2 गाय से 13 गाय है। दूध हो जाता है अभी करीबन 60 लीटर आसपास हो जाती है दोनों टाइम में। तो आमदनी तो सर हिसाब नहीं निकाले हैं अभी, लेकिन दूध बेच के जो खर्चा होता मतलब कि बचता है, नहीं बचता है सो बात नहीं, आधा गाय खाती है, आधा हम लोग का बचता है। पशुपालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत है। कार्तिक ने इसे साबित भी करके रख दिया है। इन्होंने सुकर पालन और मुर्गी पालन के साथ साथ गव्य पालन को भी अपनाया और उससे मुनाफा कमाकर गव्य पालन में लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कि कार्तिक राम गंजू हैं, ये जब इन्होंने पशुपालन की शुरुआत की, सुकर पालन, मुर्गी पालन, उसके बाद इन्होंने गाय पालन की जब शुरुआत की, तो सर्वप्रथम इनके पास जो ये गाय पहले से पाल रहे थे, जबकि देसी नस्ल की गाय थी जिनकी दूध उत्पादन क्षमता 2 से 3 किलो प्रति गाय थी। तो इनसे इनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी और ये चाहते थे कि गाय को अपना एक रोजगार के रूप में ये देखना चाह रहे थे। तो जब इन्होंने गाय के रोजगार के रूप में जब देखना शुरू किया, तो ये जब हमारे पास आए तो हम लोगों ने इनको प्रशिक्षित किया और ये बताया कि यदि आपको रोजगार के रूप में गाय पालन अपनाना है तो संकर नस्ल का गाय पालन आप शुरू करना चाहिए आपको। तो ये जो वैज्ञानिक तरीके से जब गाय पालन की जब बात शुरू हुई तो उन्होंने संकर नस्ल की गाय पालन शुरू किया। 2 से 3 से जब इन्होंने शुरुआत की और इसके पास में 12-13 गाय हैं और इनसे दूध उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ 1 से 2 किलो देसी नस्ल की गाय दूध उत्पादन हो रही थी, अभी प्रति गाय इनको 10 से 15 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है और इस दूध को आसपास के जो लोकल बाज़ार है उसमें बेच करके और इनसे उनको अच्छी आमदनी हो रही है और ये दूध उत्पादन जो बाज़ार में दूध को उपलब्ध करा रहे हैं और इससे जो है आय का इन्होंने जरिया बनाया है। और ये आज ये एक गाय पालन में, छोटे स्तर पे गाय पालन में आज एक मिसाल के रूप में देखे जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि गाय पालन में भी ये बड़े स्तर पे जो है गाय पालन की शुरुआत करें और एक बड़े
किसान के रूप में, गाय पालक के रूप में, बड़े किसान के रूप में ये उभर कर सामने आए, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आमदनी हो सके। कार्तिक गंजू को पशुपालन में उनके परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। उनके पिता बताते हैं कि वे लोग बकरी पालन भी करते आ रहे हैं। पशुपालन से उन्हें लाभ मिल रहा है और इससे कम जगह में उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। सर बकरी तो हम लोग का पहले से ही, पुराने समय से ही आ रहा है। जो देसी बकरी रहता है 2-4 ठो रहते आया है। फायदेमंद है सर। कोई अगर धंधा नहीं करेगा तो उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो उसको करना ही होगा और कुछ आमदन होगा चाहे नहीं, अपना पेट रोजी रोटी तो चल सकता है। ये पशुपालन का ही देन है कि कार्तिक गंजू के भाई जो नौकरी की तलाश में भटकते रहते थे, आज अपने भाई के साथ पशुपालन से जुड़ने के बाद नौकरी नहीं रहने का उन्हें कोई गम नहीं सताता। उनका मानना है कि कम जगह में पशुपालन उन्हें ज्यादा लाभ दे सकता है और आज वो इससे जुड़कर काफी खुश भी नजर आते हैं। इसमें करते करते हमरा तो सर सर्विस के लिए बहुत इधर उधर भागा भागी किए, तो फिर सर्विस के लिए मतलब एक था कि देश सेवा के लिए मतलब फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल महसूस हुआ। बाद में संभव नहीं बुझा, तो भाई ने बोला इतना भागा भागी करने से अच्छा है तुम एक हमारे यहाँ जो कर रहे हैं उसमें हाथ बटाओ। करते करते बस हाथ बटाते गए, उसी में मतलब बढ़ते गए। अब तो इच्छा नहीं करता कि कभी सर्विस के लिए आ गया है। कार्तिक की माताजी भी बताती हैं कि किस तरह से वे लोग बुरी परिस्थितियों से उबरी हैं। पशुपालन से पहले उनके पास खाने पीने की भी मुश्किलें थी, परंतु अब उनकी स्थिति बदल गई है। कुछ नहीं बने, पढ़ने लिखने जाता था, आता था, तब से स्थिति खराब हो गया। हम लोग का खाने पीने का नहीं था। उस समय स्कूल करते करते एक ठो बकरी खरीदा, बकरी खरीद लिया और मलाई बारे भी बेचता था। स्कूल करके आता था, खाना उना जो होता था उसको खा के जाता था। उसके बाद स्थिति खराब हो गया। उस समय स्कूल से आके बकरी को बेच के हम थोड़ा सा पैसा दिए और चला गया पंजाब। हम रोते रोते बहुत रोते मत रो माम, हम यहीं पर हैं बोला। तब से बाद में जैसे कैसे करके हम लोग 2 ठो गए था। हम लोग को मारपीट भी कर दिया। हम लोग दोनों रह गए यहाँ पर और कोर्ट कचहरी भी हो गया हम लोग का। अभी ऐसे ही में बच्चा ये लोग छोटा छोटा था। एक ठो था 7 साल का, एक ठो था 8 साल का, एक ठो था 3 साल का बच्ची। उसको अभी तो शादी ब्याह देनी है। हम लोग इतने ही परिवार हैं। हम लोग स्थिति खराब हो गई उस समय, बच्चा सब उधर गया। हम लोग का एक झन में ये घर का काम धंधा करती थी तो हम चल जाते थे ईटा बोहने। ईटा बोह के आते थे, बैल सोपी देखते थे, गाय गोरू सबको देखते थे। यही सब हम लोग करते करते आ रहे हैं। इस तरह से अपनी छोटी सी जमीन में खेती के साथ पशुपालन को जोड़कर कार्तिक राम गंजू एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आ गए हैं। आज वो इलाके में युवकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आज वो अपनी स्थिति से बेहद खुश और संतुष्ट हैं तथा दूसरों के लिए इलाके में उदाहरण बन गए हैं। कार्तिक राम गंजू एक उदाहरण है, जिन्होंने लगभग 8-9 साल पहले हमारे पास आए और हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ली, जानकारी ली और उन्होंने जो है कि जिस तरह से मेहनत से वैज्ञानिक तरीके से एक रूपरेखा तैयार करके जिस तरह से शुरुआत की, छोटे स्तर से शुरुआत करके आज एक प्रगतिशील किसान बनकर उभरे हैं। ये आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्गों के लिए एक मिसाल के रूप में इनको देखा जा सकता है। और इनकी आमदनी, जैसा कि इनकी पारिवारिक स्थिति जिस तरह से खराब थी और आज जिस तरह से उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, उनके जो गार्जियन हैं, उनके माँ और पिताजी जो है वो जिस तरह से वो संतुष्ट है और वो खुद संतुष्ट है, जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि एक किसान जो अगर मेहनत करता है और पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाता है, निश्चित रूप से वो सफल होगा और एक अच्छा व्यवसाय के रूप में वो व्यवसायिक बनेगा पशुपालन में और इसकी आमदनी की स्रोत बढ़ सकती है, आमदनी उसकी अच्छी हो सकती है। और ये हमारे लिए एक वैज्ञानिक के लिए जो है एक जो हम कह सकते हैं कि एक मिसाल है और वो हमें इस वर्ग के इस तरह किसानों को देखने के बाद काफी संतुष्टि होती है। खेती वस्तुतः पशुपालन पर भी निर्भर करती है
आज की जैविक खेती पशुपालन पर पूर्णतः अविलंबित है। कृषि में सफलता का राज पशुपालन में ही छिपा है। इस पशुपालन के कई आयाम हैं, जैसे मुर्गी पालन, सूकर पालन और गोपालन इत्यादि। अगर इन सारी दिशाओं में समय की प्रयास किया जाए तो आय के बड़े स्रोत खुल जाते हैं। कार्तिक राम गंजू ने इस सूत्र को अच्छी तरह से समझा और उन्होंने इसे अपनाया और छोटी मोटी नौकरियों की निरर्थकता को स्थापित कर दिया। इलाके में इनके इस समय की दृष्टिकोण की न केवल प्रशंसा हो रही है, बल्कि अन्य लोग भी इसे अपनाकर उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित हो रहे हैं। तो देखा ना किसान भाई बहनों, किस तरह कार्तिक राम गोंझू जी इस कार्य को अपनाकर आत्मनिर्भर बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके इस कार्य, इस सफर को देखकर आपको भी प्रेरणा जरूर मिली है। और हम आपको अब नए अंक में जरूर लिए चलेंगे, नई जानकारी की ओर लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं मौसम के बारे में बताने को। और मौसम की जानकारी हम लेंगे सीधा IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जिन किसान भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो, वे इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी और गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें। साथ ही बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाई मिट्टी में उपलब्ध नमी को देखते हुए खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार और कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। साथ ही खेतों में नमी का संरक्षण भी हो सकेगा। किसान भाई बहनों, हम लौट आए हैं IMD पुणे से, जहां हमने मौसम के तापमान के बारे में जानकारियां ली और इस तापमान में हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी जानकारियां मिल चुकी है। तो अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये पता जरूर नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो प्यारे किसान भाई बहनों, अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।